नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन। रुद्रपुर में बंगाली समाज के साथ किया संवाद, तो कल अल्मोड़ा में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पदाधिकारियों को दिया था मंत्र। उत्तराखंड सरकार की शहीद सैनिक सम्मान यात्रा जारी। अल्मोड़ा के शहीद सावन साहा के घर से सांसद अजय टमटा ने ली घर की मिट्टी। शहीदों के सम्मान में इस मिट्टी से बनाया जाएगा सैन्य धाम। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का डोईवाला दौरा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कहा, भाजपा और कांग्रेस डरी हुई है, कर रही है महसूस। बढ़ती महंगाई को लेकर पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस सेवा दल का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कहा, जनता की पीठ पर महंगाई का बोझ लादना निंदनीय। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल। नैनीताल में सलमान खुर्शीद के घर आगजनी और पथराव। कहा, यह हमला मुझ पर नहीं, हिंदू धर्म पर। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड हैं और इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर में आयोजित बंगाली समाज के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की और बंगाली समाज से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। तो वहीं इससे पहले नड्डा ने कल अल्मोड़ा में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में शिरकत की थी। आपको बता दें कि बैठक में उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें और पार्टी के 60+ मिशन को सफल बनाएं। नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमीनी स्तर पर कार्य करें, मंडलों व बूथ स्तर पर भ्रमण करें और साथ ही साथ विधानसभा प्रभारी के साथ नियमित रूप से बैठकें करें। प्रवास के दौरान विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की मजबूती और कमजोरी का अध्ययन कर उस हिसाब से व्यूह रचना करें और पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हुए 60+ मिशन को सफल बनाएं। बंगाल की बहुत बड़ी अदाकारा, फिल्म एक्टर भी है बंगाल की, शायद कम लोगों को पता होगा। जैसे हेमा दीदी पिछली बार आपके बीच में आई थी, वैसे ही आप मानिए तार जन अपना देश सवाई के धन्यवाद जाना छिन। नमस्कार। तो वह उत्तराखंड सरकार की शहीद सैनिक सम्मान यात्रा के तहत प्रदेश के हर शहीद के घर की मिट्टी को लेकर सैन्य धाम बनाने की मुहिम चलाई गई है और इसी को लेकर अल्मोड़ा के शहीद सावन साहा के घर से सांसद अजय टमटा ने उनके घर की मिट्टी को भेजा। इस मौके पर सांसद ने कहा कि देश के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बनाया जा रहा है, जो हर घर के शहीद के घर की मिट्टी से बनेगा। इस कार्य से शहीदों का पूर्ण सम्मान होगा। जैसा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हर तीसरे परिवार से दूसरे परिवार से सेना में सैनिक के रूप में हर घर से भागीदारी रहती है, भारत माता की सेवा में लगे रहते हैं। और चूंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अंदर 4 धाम है, तो एक सैन्य धाम के रूप में 5वें धाम को बनाने का लक्ष्य रखा है। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से प्रदेश की सरकार, केंद्र। तो ये राजधानी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया डोईवाला दौरे पर हैं, जहां सबसे पहले वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल मौजूद रहे। आपको बता दें कि सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता भाजपा और कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है और इसीलिए भाजपा और कांग्रेस डरी हुई है और जुबानी हमले कर रही है। मूल मकसद यही है कि कर्नल साहब जिस मिशन में लगे हैं उसमें हम भी सहयोग दें। जो उत्तराखंड के लोगों के सपने टूटे हैं, उत्तराखंड के लोगों की ज़िंदगी की बागडोर ऐसी राजनीति के हाथ में रही है जिसने उनको लगातार धोखा दिया है, तो उसको अब ठीक करेंगे। आगे बाकी बातें देहरादून में करेंगे।
बीजेपी और कांग्रेस जो है हमलावर रहेंगी क्योंकि उनकी जो सत्ता चलाने के तरीके हैं वो अब जनता पसंद नहीं कर रही है। और आम आदमी पार्टी तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की संकल्प यात्रा बाजपुर पहुंची। इस संकल्प यात्रा में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत सिंह मान भी मौजूद रहे, जिनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नगर में एक विशाल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि भगवंत मान ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों पर जबरन कानून थोपने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करेगी और 5 नई आधुनिक चीनी मिलें भी शुरू की जाएंगी। देखिए, जब से ये कानून भी नहीं बने थे, ऑर्डिनेंस आया था कैबिनेट में 5 जून को, तब से पंजाब में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को अवगत कराया। किसान यूनियन ने जितने भी वहाँ पे कॉल दिए, चाहे वो पंजाब बंद का हो, चाहे वो रेल रोकने का हो, आम आदमी पार्टी ने अबव द पार्टी लेवल हमारे कार्यकर्ता जो है बिना किसी झंडे के, बिना किसी स्टिकर लगाए अपनी गाड़ी पर वो उनका साथ दे रहे हैं, आज भी साथ दे रहे हैं। तो वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलौर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि घरेलू गैस के दामों में तेजी के साथ बढ़ोतरी की गई। कोरोना काल के बाद जनता की पीठ पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया गया है, जो कि बेहद निंदनीय है। सरकार को जल्द ही इस बढ़ती महंगाई पर काबू करना होगा। अगर ये नहीं किया जाता तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। पेट्रोल पर जितने भाव पिछले दिनों बढ़ाए हैं, क्या उसके अनुपात में कम किए हैं? डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, खाद्य पदार्थ हो, उन पर सब पर बेतुके भाव बढ़ रहे हैं। तो सरकार महंगाई की तरफ, आम समस्या की तरफ कोई दिमाग नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो सर ये तो बिल्कुल जन विरोधी सरकार है और चुनाव आ रहे। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनावों की तारीख करीब आते ही अब राजनीतिक दलों में दावेदारी को लेकर जोड़ तोड़ का कार्य शुरू हो गया है। अल्मोड़ा विधानसभा से अब कांग्रेस में सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेस के नेता बिट्टू कर्नाटक ने अल्मोड़ा विधानसभा से खुलकर ताल ठोक दी है। उनका कहना है कि वो पिछले 32 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और पिछले कोरोना काल से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी पार्टी के आला नेताओं ने उनको टिकट को लेकर आश्वस्त किया है। बहुत मजबूत दावेदारी है। इतने सालों से दावेदारी करते करते अब कब तक, अब बुढ़ापे में भी आपको अगर ये लगता है कि हमारी दावेदारी कमजोर है तो फिर तो हमारा जीना व्यर्थ है। अगर इतने अनुभव के साथ साथ अनेक पदों में रहने के बाद भी हमारी दावेदारी को पुख्ता नहीं माना जा रहा है तो या तो हम कमजोर हैं या फिर पार्टी की नीति कमजोर दिखेगी ऐसी स्थितियों में। तो मैं आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुओं के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने नैनीताल स्थित उनके घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की। साथ ही फायरिंग करने का मामला भी सामने आया है। संगठन के कार्यकर्ता पुतला फूंकने के नाम पर सतखोल पहुंचे थे। पहले तो घर के पास पुतला फूंका और फिर घर के दरवाजे पर डीजल डालकर आग लगा दी। इसके बाद इन लोगों ने नारेबाजी कर घर की खिड़की पर फायरिंग की और केयरटेकर को जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, रात में पूरे घर पर आग लगाने को लेकर भी धमकाया। घटना के बाद मुक्तेश्वर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ लोगों की पहचान की। फिलहाल पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य शोभा कपिल के पति राकेश कपिल के खिलाफ बलवा, आगजनी, आपराधिक बल प्रयोग के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पंद्रह से 20 लोग, जिसमें एक को जो तहरीर हमें मिली है को नामजद किया इन्होंने, बाकी अज्ञात हैं। तो पुतला दहन किया, उन्हीं में से किसी 1-2 आदमी ने बढ़ करके दरवाजे में जो है डीजल डाल के आग लगाई। जब आग ज़्यादा लग गई तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस आग को बुझाया और जो यहाँ केयर टेकर हैं उनका कहना है कि हमारे साथ भी उन लोगों ने आपत्तिजनकता करी और जो ये बंगला है इनकी खिड़की है तो इसमें उन्होंने जो है फायर वगैरह किए हैं। तो मुकदमा पंजीकृत हो गया है
और टीमें हमने बना दी हैं इसमें, और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे किसी भी कंडीशन में। तो नैनीताल के रामगढ़ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर में आग लगाए जाने पर हल्द्वानी में कांग्रेस के लोगों ने भाजपा का पुतला फूंका और नारेबाजी की। उत्तराखंड कांग्रेस के पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस नेता सुमित हृदयेश ने कहा, जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद के घर में तोड़फोड़, आगजनी और फायरिंग जैसी घटनाएं हुई है, ये बेहद शर्मनाक है। तो वही कांग्रेस नगर अध्यक्ष राहुल चिमवाल ने बताया कि जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब के अंदर एक विचारधारा को रखा, ये लोगों का मत होता है कौन किसकी विचारधारा से सहमत है, लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की है, ये घोर निंदा का विषय है। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। किसी बयानबाजी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने जो भी विरोध किया है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया है और लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस विरोध करती है। लेकिन जो अराजकता हुई है इन बाहर शांतवादियों में, जिस तरीके से वहाँ पर घर में आगजनी हो जाती है, जिस तरीके से वहाँ पर गोलियां चलाई जाती हैं और जो हमारी महिलाएं उनको बंधक बनाया जाता है, तो ये पहली बार ये देखने को मिल रहा है। और हम लोग कांग्रेस कमेटी के लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अराजक तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और कि इससे एक संदेश जाए कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति इस पहाड़ों में ना हो। इसके लिए हमने आज जिस प्रकार से वहाँ पे जो केयर टेकर एक महिला दलित वर्ग की है, उसके सर पे पट्टी पे बंदूक तान दी जाती है और वहाँ फायरिंग होती है, आगजनी होती है, तो ये भी किसी भी संभव तरीके से कोई एक सरकार की जो नीति है वो दिखाती है साफ, और भाजपा की नीति दिखाती है हिंसात्मक तरीके से। वो हर चीज पे प्रतिक्रिया राय रखती है। अभी कंगना रनौत ने देश की आजादी को एक भीख के तौर पर एक बयान दिया, कांग्रेस ने विरोध करा, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से करा, कहीं अराजकता करी क्या? आपको बता दें कि थराली नगर क्षेत्र के भेटा वार्ड के ग्रामीणों का सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इतने समय से धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी न तो लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और न ही उप जिलाधिकारी थराली ने आंदोलनकारियों से वार्ता की है। साथ ही ग्रामीणों ने 17 नवंबर से क्रमिक अनशन की चेतावनी दी है और साथ ही चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान किया। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल पूरा भारत सरकार यहाँ पर था, सवाड़ में जो सैनिक सम्मान हुआ, और इन लोगों की मांग आज ये 16 दिन से बैठे हुए हैं भूगड़ताल पे, लेकिन इनका पूछने वाला कोई नहीं है। और यदि सरकार चेतती और शासन प्रशासन सोचता कि आज बोल के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी एक छोटी सी मांग अलाइनमेंट चेंज करना है, पैसा पड़ा हुआ, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं कि जो कि गवर्नमेंट ने नया बजट इशू करना है, कुछ करना है, ये तो है नहीं। मेरे पास ज्ञापन लेके आए थे, तभी इनको अवगत कराया गया था कि जो भेटा गांव की सड़क है उसका भूगर्भ वैज्ञानिक सर्वे किया गया है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा उस स्थान को अनुपयुक्त बताया गया है और इस संबंध में मैंने अधिशासी अभियंता PWD से भी बात की। उनके अनुसार भी यही कहना है कि ये अनुपयुक्त है। अभी तक तो न SDM न अधिशासी अभियंता यहाँ कोई ये आंदोलनकारियों की सुध लेना अभी आज तक नहीं पहुँचा है। आगे क्या स्टैंड रहेगा, किस तरीके आगे कल से हम लोग क्रमिक अनशन पे बैठ रहे हैं और कल एक पूरे थराली में बाजे गाजे के साथ एक भव्य जुलूस मतलब एक प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अभी तो हम यहाँ पे 1 नवंबर से बैठे हैं और अभी तक हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हुई है और रोड नहीं तो वोट नहीं। तो वह रुड़की ARTO कार्यालय के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और कार्य का बहिष्कार कर दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उनका कहना था कि जून 2020 में परिवहन विभाग का नया ढांचा स्वीकृत किया गया था, जिसका शासनादेश जारी करते समय शासन ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य सहायक के पदों का गलती से स्टाफिंग पैटर्न के मुताबिक पदों को कम दर्शाया, जिस कारण पदों में हुई कटौती को सही करने के लिए पदाधिकारी मुख्यमंत्री से भी मिले, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई संशोधन नहीं किया गया, जिससे प्रदेश के मिनिस्ट्रियल कर्मियों की पदोन्नति की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। सरकार के माध्यम से भी प्रयास किया गया
लेकिन ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट द्वारा हमारी मांगों को नहीं माना गया। आज जिस तरह लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ये सारा श्रेय सरकार को और ब्यूरोक्रेट को जाता है और हमारी मांगें जब तक नहीं मानी गई हमारा कार्य बहिष्कार आगे चलता रहेगा। ताकि वर्ष 2020 में जो हमारा ढांचा बना हुआ था उसमें एक छोटी सी लिपि की त्रुटि हुई थी। उस लिपि की त्रुटि को संशोधन के लिए हमने क्या हमारे जो प्रतिनिधि थे शासन में मिले, माननीय मुख्यमंत्री से मिले कि भाई छोटी सी त्रुटि को ठीक कर दिया जाए। और पिछले महीने भी हम 2 दिन के कार्य बहिष्कार पे गए थे। कार्य बहिष्कार के बाद हमें आश्वासन मिला था कि भाई इस त्रुटि को हम जल्दी संशोधन करके ठीक कर देंगे, परंतु लगभग मुझे लगता है 2 माह का समय बीत गया है। तो ये उत्तराखंड में एक तरफ जहां मिशन 2022 को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं निर्वाचन आयोग भी मतदाताओं को जागरूकता मिशन के तहत जगाने के प्रयास में जुटा है। इसके तहत निर्वाचन आयोग ने आज जसपुर तहसील प्रांगण में एसडीएम कार्यालय के बाहर तहसील दिवस पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी विभाग के अधिकारियों के बीएलओ के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम को दर्शाया गया है। कार्यक्रम में अधिक संख्या में मतदान की भी अपील की गई। देहरादून से हमारे राज्य निर्वाचन आयोग है, वहाँ से विशेष टीम यहाँ पहुँची थी, जिन्होंने यहाँ पर नुक्कड़ नाटक करके यहाँ पर लोगों को जागरूक किया है मतदान के लिए। और आप सभी लोग सचेत हैं कि अगर आप लोगों के नाम छूटे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कॉन्सेक्ट से बनवा के अपने नज़दीकी बीएलओ को दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ के मतदान में प्रतिभाग भी कर सकते हैं। शहर कुमाऊँ के कवर करने वाले हैं। अभी यहाँ के बाद हम काशीपुर जाएंगे, फिर बाजपुर, फिर गदरपुर, फिर किच्छा, ऐसे करते करते पिथौरागढ़ वगैरह होते हुए पूरा हल्द्वानी, नैनीताल, तब हम लोग वापस देहरादून। अच्छे से सबने बहुत अच्छे से वेलकम किया है। और सबसे अच्छी बात ये हो गया, तहसील दिवस भी था तो जितने भी सब लोग थे सब यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल थे, बहुत अच्छे से सबने वेलकम किया। अच्छे से प्रोग्राम हमारा भी हो गया है। अब यहाँ वहीं हरिद्वार के भगवंतपुर में कुठाल गांव में टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 300 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। आपको बता दें कि मालसी के पूर्व प्रधान सुंदर कोठाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों के साथ ही दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी खुराक लगाई गई। उपचारिका दीपा तिवारी ने बताया कि न्याय पंचायत भगवंतपुर के अंतर्गत आज चौथे चरण का टीकाकरण अभियान चलाया गया और इसमें बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के साथ ही स्थानीय लोग भी टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। और आज हम लोग का कैंप है पीएससी भगवंतपुर की तरफ से यहाँ कैंप लगाया गया है, जिसमें प्रधान जी ने पूरा ही सहयोग किया है। और सर यहाँ पे 300 लोगों का हमने नोटेड कर रखा है जिनको वैक्सीन लगनी है। सेकंड डोज, फर्स्ट डोज, 100 तो फर्स्ट डोज का है टारगेट और 200 सेकंड डोज का है, लेकिन इससे ज़्यादा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।